सभी देशवासियों को मेरे तरफ से सादर नमन। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एवं जबरदस्त होंगे। पीएन मंडल सर यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, भूमापक अमीन तकनीकी प्रशिक्षण योजना के तहत मैं आप लोगों के लिए लाया हूं विषय अमानत, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसकी जानकारी लोगों के पास नहीं के बराबर है। तो आखिर ये हमारे देश की एक कला है, एक विद्या है, तो इसको हम लोग जानने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं, जबकि सबसे मूल्यवान संपत्ति हम लोगों की क्या है? जमीन है। फिर उस जमीन के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। तो इसी जानकारी को हम घर घर तक पहुंचाने का संकल्प लिए हैं और बिल्कुल सही जानकारी इस YouTube के माध्यम से आप लोगों को हम घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो आप लोग भी मेरा सपोर्ट कीजिए और इसको देखिए, देख करके इसको जीवन में उतारिए, तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं होगी। तो आइए आज हम शुरू करते हैं त्रिभुजाकार खेत। त्रिभुजाकार खेत में हम लोग शुरू करेंगे आज त्रिभुजाकार खेत में हम लोग आज शुरू करेंगे आज विषमबाहु त्रिभुज। नाम है इसका विषमबाहु, विषम बाहु त्रिभुज। ये विषमबाहु त्रिभुज है। विषम जिसकी आपस में सभी भुजाएं भिन्न हो, उसी को विषम कहते हैं। और बाहु मतलब होता है भुजाएं, जिसकी आपस में सभी भुजाएं भिन्न हो, उसे विषम बाहु। त्रिभुज मतलब तीनों भुजाओं से घेरा हुआ हो, विषम तीनों विषम भुजाओं से घेरा हुआ हो, उसी को त्रिभुज कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज। तो अगर हमारा खेत विषम बाहु है तो इसको हम कैसे नापेंगे? अगर हमारा खेत विषम बाहु है तो हम इसको कैसे नाप, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो इसी के बारे में आज हम आप लोगों को बता रहे हैं। जिस तरह मैं यहां से नाप के निकालता हूं उस तरह आप भी नाप के निकाल सकते हैं घर में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आइए, ये है 100, ये है 80, ये है 70। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे कि एक विषम बाहु त्रिभुज की आकृति इस प्रकार है। कैसे लिखेंगे? एक विषम बाहु त्रिभुज की आकृति इस प्रकार है, 100 फीट, 80 फीट और 70 फीट। तो क्षेत्रफल को डिसमल में बदलें। इसको हम लोग लिखेंगे, एक विषमबाहु त्रिभुज की आकृति इस प्रकार है, 100 फीट, 80 फीट एवं 70 फीट। तो क्षेत्रफल को डिसमल में बदलें। यह है फीट, तो इस तरह से खेत है हमारा खेत है विषमबाहु। तो इसका सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले इसका निकालना पड़ेगा अर्ध परिमिति या एस का मान। तो कैसे निकलता है? तो उसका सूत्र है, आप सूत्र लिखते हैं
एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। एस निकल गया, इसको एस कहिए या अर्ध परिमिति कहिए, एक ही बात। उसके बाद है क्षेत्रफल बराबर। क्षेत्रफल बराबर क्या है, यहां हीरोन का सूत्र लगेगा रूट अंडर एस, एस घटा ए, एस घटा बी और एस घटा सी। ये हीरोन का सूत्र लगाएंगे। इसको लगाने के बाद क्या होगा, हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। और जब क्षेत्रफल निकल जाएगा, जितना क्षेत्रफल निकलेगा, जितना फीट में है, वर्ग फीट में जितना निकलेगा, तो उसको 465 से भाग देंगे, इसमें निकल जाएगा। यही तो साधारण बात है। तो आइए इसको हम लोग बनाते हैं। अगर आप लोगों को जल्दी जल्दी नहीं हो तो कमेंट कीजिएगा, पुनः हम बहुत अस्थिर से बनाकर समझाएंगे। तो इसका निकालेंगे ए, तो ये 100 है, तो ये ए हो गया, तो 100 प्लस 80 प्लस हो गया 70 बटा हो गया 2। यही हो गया ए प्लस बी प्लस सी, यानी भुजाओं का ए भुजा, बी भुजा और सी भुजा बराबर हो गया एस का मान। तो इसको हम जोड़ लेते हैं, 0 0 0 हो गया, 8 7 15 का 5 हो गया, 1 1 2 गया, 250 बटा हो गया 2, काटा दिए, हो गया इसका 125। ये 125 क्या हुआ, यही हुआ एस का मान। अब कंफर्म हो गया, एस का मान हो गया। अब क्षेत्रफल में क्या मांगता है, देखिए क्षेत्रफल में क्या मांग रहा है। क्षेत्रफल बड़ा होता है रूट अंडर एस, एस कितना है 125, 25। उसके बाद क्या है एस माइनस ए, तो एस मतलब है 125, माइनस ए हुआ क्या 100। चलिए हो गया। उसके बाद फिर है एस, एस मतलब फिर हुआ 125, एस माइनस बी, बी क्या हुआ 80, 80 हो गया। फिर यहां लिखते हैं एस 125 माइनस हो गया सी, सी कितना है 70 है, 70 लिख दिए। अब जो है यहां पर देखिए लिखेंगे 125 का 125। अब यहां कोई निशान नहीं है, तो यहां कोना निशान हो जाएगा। अब 125 में 100 घट जाएगा, कितना बच जाएगा 125। अब यहाँ कोई निशान नहीं है, गुना हो जाएगा। अब 125 में 80 घट गया, कितना हो गया 45। अब फिर यहाँ कोई निशान नहीं है तो गुना हो जाएगा। अभी 125 में 70 घट गया, कितना हो गया 55, 55। आप सबको गुना करके रूट दबा दीजिए, क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब ये सबसे पहले मोबाइल खोलिए, मोबाइल खोलने के बाद जो है रूट जो आता है वो रूट को यहाँ निकालिए मोबाइल में, तो रूट होना चाहिए तब ये निकलेगा। सबसे पहले इसको गुना कर लीजिए, सबसे पहले इसको गुना कर लीजिए 125, 125 गुना 25 गुना 45 गुना 55, ये कितना हो गया, ये बराबर हो गया आपको रूट में 77 34 375। ये सब गुना कर इतना हो गया। अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले रूट निकालिए। रूट निकल गया, मोबाइल में देखिए रूट आ गया। और रूट के जो है बगल में ये अंक को दबाइए, 7 7 3 4
3, 7 और 5। देखिए कितना निकल गया क्षेत्रफल, बराबर निकल गया 2781.074। ये हो गया आपको क्षेत्रफल, कौन सी में, वर्ग फीट में, वर्ग फीट में। कन्फर्म हो गए हम लोग कि ये क्षेत्रफल मेरा हो गया, क्योंकि जो हिसाब था उस हिसाब को मैंने सॉल्व कर दिया, बन गया हिसाब। तो जो बन गया, जो लास्ट में बनने के बाद आया वो क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। कितना, 2781.074 ये हो गया क्षेत्रफल। अब हम दिमाग लगाएंगे, इतना वर्ग फीट हो गया तो ये कितना डिसमिल होगा। हिसाब में क्या लिखा गया है कि एक विषमबाहु त्रिभुज की आकृति इस प्रकार है। एक विषमबाहु त्रिभुज की आकृति इस प्रकार है, 100 फीट, 80 फीट एवं 70 फीट। तो क्षेत्रफल को डिसमिल में बदले, तो आकृति को तोड़कर हम क्षेत्रफल निकाल दिए। अब याद करना है कि 435.6 वर्ग फीट एक डिसमिल होता है। कन्फर्म हो जाइए ना, 435.6 वर्ग फीट एक डिसमिल होता है। सब हिसाब बन जाएगा डिसमिल फीट में, कहीं से अगर होता है वो सब हिसाब बन जाएगा। तो इसमें 435.6 से भाग दे दीजिए, 435.6 इसमें भागा दे दीजिए, बात खत्म हो जाएगा। भागा 435.6, ये देखिए 6 डिसमिल 384 वर्ग कड़ी हुआ, बराबर हो गया 6.384। ये हो गया डिसमिल, ये हो गया आंसर, हो गया। अमानत में अगर समझा जाए तो ये विषमबाहु त्रिभुज ही सबसे कठिन है। इसको बनाने के लिए सीख लीजिएगा, और कोई खेते में ऐसा है कि आपको दिक्कत होगा। बस यही शक है, थोड़ा सा हीरोन का सूत्र लगता है। ये हीरोन का सूत्र बहुत आदमी को आता है, बहुत आदमी को नहीं आता है, तो इसी में थोड़ा दिक्कत है, बाकी तो दिक्कत नहीं है। तो आज मैंने ये आप लोगों को ये विषमबाहु त्रिभुज इसके बारे में बताया। अब जो है आप लोग इसको बढ़िया से बनाइएगा, 1-2 बार बनाइएगा, बनने लगेगा। अगर नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, फिर से मैं बना के आप लोगों को दिखाऊंगा। तो आज का क्लास यहीं तक रहा। तो आप लोगों के लिए जय हिंद, जय भारत।